नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और लेट्स डिकोड में आज बात होगी यूएस इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले की। मिडिल ईस्ट में भयंकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईरान भी पलटवार कर रहा है। ईरान ने यूएस के जितने भी गल्फ कंट्रीज़ में बेस हैं उन पर हमला बोल दिया है। दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। लेकिन इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है कि ईरान में अगली सत्ता किसकी होगी ये उन्होंने तय कर लिया है। वॉर जोन बहुत क्रिटिकल बना हुआ है। दोनों तरफ से मिसाइलें फायर की जा रही हैं और ईरानी मीडिया का ये दावा है कि उन्होंने यूएस के एक फाइटर जेट को मार गिराया है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ईरान को उस वक्त हुआ जब ईरान के सर्वोच्च लीडर अपने सुप्रीम कमांडर्स के साथ बैठक कर रहे थे। उसी वक्त यूएस और इजराइल ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 30 बम एक साथ उसी कंपाउंड के ऊपर गिराए जिसमें उनकी जान चली गई। और उसके बाद पूरा का पूरा माहौल जो है वो पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया है। यूएस चाहता है कि ईरान में तख्ता पलट कर दिया जाए और वहाँ पर वो सत्ता में आए जो यूएस और इजराइल के लिए फेवरेबल हो। ये एक परिस्थितियां हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन इन सब परिस्थितियों का असर भारत पर क्या पड़ने वाला है? भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेबर, इंजीनियर, डॉक्टर्स जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं और जैसे ही इजराइल ने और यूएस ने जॉइंट ऑपरेशन ईरान के अंदर किया, ईरान ने पलटवार किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि न सिर्फ इजराइल को टारगेट किया बल्कि उन कंट्रीज़ को भी टारगेट किया जहां पर यूएस के बेस हैं। उसने यूएई को टारगेट किया, उसने जॉर्डन को टारगेट किया, कुवैत को टारगेट किया और इन जगहों पर जहां पर यूएस की मिलिट्री थी, उनके सैनिक थे, वहां पर लगातार मिसाइलों की बमबारी कर दी ईरान ने, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एयर स्पेस जो है उन एरिए में क्लोज कर दिया है, नोटम जारी कर दिया गया है। एयर स्पेस बंद हो जाने की वजह से अब तक की जानकारी के मुताबिक लगभग 50 से 100 फ्लाइटें जो है वो 2 दिनों के अंदर कैंसिल करनी पड़ी हैं। और इजराइल में भारी संख्या में भारतीय रहते हैं जो वापस आना चाहते हैं, लेकिन एयर स्पेस बंद होने की वजह से वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हम दुबई की बात कर लें, अबू धाबी की बात कर लें, जॉर्डन की बात करें, कुवैत की बात करें, ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर भारतीय बड़े पैमाने पर अलग अलग उद्योगों के लिए, काम के लिए, पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां पर रहते हैं। अब वो सभी अपने मुल्क यानी हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं, लेकिन एयर स्पेस बंद होने की वजह से वो भारत नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में भारत अब इन लोगों को कैसे निकालेगा और वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं? क्योंकि आपने देखा जब रूस यूक्रेन वॉर लगी उस दौरान भी रसिया और यूक्रेन में जो हमारे भारतीय थे उनको भारत ने निकालने का पूरा प्लान बनाया और वॉर जोन में दोनों ही कंट्रियों से बात करके कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए जो वॉर थी उसको रुकवाया गया और उसके बाद एयर स्पेस ओपन किया गया और भारतीयों को सही सलामत इंडिया वापस लाने में मोदी सरकार कामयाब रही थी। ठीक वैसी ही परिस्थितियाँ बन रही है और विदेश मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी के मुताबिक वो सारे घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं कि परिस्थितियां किस तरीके से बदल रही हैं। एडवाइजरी जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने लोगों को जारी कर रखी है कि आप जहां भी हैं बंकर में जाएं, शेल्टर का सहारा रहें और अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो भारतीय दूतावास के आप संपर्क में रहें और उनकी सलाह को मानें। जैसे जैसे डेवलपिंग परिस्थितियाँ होंगी उस हिसाब से भारत सरकार अपनी प्लानिंग बना रही है भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए, वहाँ से वापस लाने के लिए। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि इंडिकेशन मिल रहा है कि ये वॉर जो है 2 से 3 दिनों के अंदर इसमें जो इसकी गति है उसमें आपको नरमी देखने को मिलेगी। दोनों कंट्री जो है वो बातचीत के टेबल पर आ सकते हैं। ईरान भी बातचीत के लिए तैयार हो सकता है और अगर बातचीत के लिए तैयार होता है तो युद्ध विराम होगा यानी सीज़ फायर होगा और उसी दौरान भारत जो है अपने लोगों को वापस लेकर आएगा। अगर ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बनती हैं कि अगर युद्ध नहीं रुकता है, वो लंबा
चलता है और जैसा ट्रंप ने कहा है कि जब तक हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेंगे तब तक हम युद्ध को नहीं रोकेंगे। इन परिस्थितियों में भारत सरकार जो है वहाँ के विदेश मंत्रालय ईरान से बातचीत करने के बाद, इजराइल और यूएस को लूप में लेने के बाद अपने लोगों को निकालने के लिए एक रोड मैप पर काम कर रही है और जिसके तहत वो बातचीत करके अपने लोगों को सही सलामत भारत लाएगी। ये भारत सरकार की प्राथमिकता भी रही है और आपने देखा है कि कई अलग अलग कंट्री में इस तरह की परिस्थितियां रही हैं जब भारत ने सही सलामत अपने लोगों को वहां से निकाल कर भारत लाया है। अब दूसरा असर क्या होगा? चूँकि ईरान से भारत जो है कच्चा तेल मंगाता है और जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं तेहरान के अंदर, आपने देखा कि ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया जा रहा है और वहाँ पर जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है उसकी मात्रा घट जाएगी। ऐसे में क्या कच्चे तेल की जो आपूर्ति है जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। ऐसे में भारत जो है वैकल्पिक रास्ता देखेगा। उधर यूएस जो है इंडिया पर लगातार ट्रेड डील के अंदर दबाव बनाता है कि आप रसिया से ज़्यादा ऑयल परचेज़ मत कीजिए। ऐसे में जो हमारी ऊर्जा की आपूर्ति है वो हम कैसे पूरा करेंगे, इसको लेकर भारत सरकार गंभीर है। सूत्र ये बताते हैं कि भारत सरकार के बड़े मंत्री कल एक अहम बैठक करने वाले हैं और प्रधानमंत्री जैसे ही तमिलनाडु से वापस लौट कर आए उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जिसमें मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थितियाँ बनी हुई हैं, एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, एक तरफ ईरान, इजराइल, यूएई और जो गल्फ कंट्रियां हैं उनका ये कहना है कि अगर ईरान ने उनके ऊपर हमला नहीं रोका तो वो जवाबी कार्रवाई के लिए बाध्य हैं, वो लोग भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। ऐसे में भारत के इर्द गिर्द जो माहौल बन रहा है, जो परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं, उसमें भारत की प्रिपेयर्डनेस क्या है, भारत किस तरीके की तैयारी कर रहा, कौन कौन से फ्रंट पर जो है भारत को तैयार रहने की ज़रूरत है। कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई थी और देर रात लगभग 2-2.5 घंटे तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई और जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको तुरंत एक्शन लेने के लिए बोला गया है। आयतुल्ला खामनाई के निधन के बाद कई ऐसे राज्य हैं भारत के जहां पर संभावनाएं ऐसी जताई जा रही हैं कि माहौल ख़राब करने के लिए प्रोटेस्ट हो सकते हैं, वहां पर पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर स्थितियां अभी डेवलपिंग हैं, सिचुएशन पल पल बदल रही है। ईरान का ये कहना है कि वो किसी भी कीमत पर यूएस के दबाव में नहीं आएगा और जो कुछ इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान के अंदर किया ये एक संप्रभुता का हनन है और वो उसका बदला लेंगे। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में इसका इम्पैक्ट इंडिया पर कितना पड़ेगा, इसको लेकर जो भारत सरकार है वो पूरी तरीके से सजग है। चाहे वो हम पेट्रोलियम के मामले में हो या वहाँ से जो चीज़ें भारत आती थी उनकी आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाएगी, जो हमारे लोग फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए, ये एक बड़ा टास्क है भारत सरकार के सामने और इससे निपटने के लिए भारत सरकार जो है वो हर फ्रंट पर बैठक कर रही है, काम कर रही है और जिस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां वहां पर डेवलप होंगी उस अनुसार भारत सरकार तुरंत इस पर एक्शन लेके अपने लोगों की सेफ्टी इंश्योर करेगी।